थैंक यू। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात में हर गुजरते दिन के साथ एक तजब्जुब और जो जोश है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी काफ़ी मजबूती का दावा कर रही है और इस पर सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब। बुखारी साहब, खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मैदान में पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, तो ऐसे में जो अपनी पार्टी है एक मजबूत साख्त का दावा कर रही है, ख़ासकर अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो क्या समझते हैं आप, कितना बड़ा दावा है ये, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल से जो 4 साल मेहनत की हम लोगों ने, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ साथ हाथ में हाथ डाल के उनके लिए बात करते रहे, मसले उनके उठाते रहे। मुझे लगता है उसमें वो मेहनत कहीं ना कहीं आज अपना जलवा दिखा रही है। जी। वरना 4 साल में इतना पब्लिक सपोर्ट मिलना शायद ही किसी जमात के लिए पॉसिबल होता। मुझे उम्मीद है लोग बदलाव चाहते हैं। जी। लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी सच बोल रहे हैं और सच की सियासत कर रहे हैं। और ये भी सच है कि लोगों को इन दोनों रिवायती जमातों से एक कहते हैं ना गिंद हो गई है कि ये फिर वही लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है, जबकि जब मौका था तब ये चोरी बैठे। जी। 70 साल में जो नहीं किया फिर आज क्या करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह अपनी पार्टी सरफरस चल रही है। तो अनंतनाग राजौरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप उस जो इलेक्शन डेफर या इलेक्शन शेड्यूलिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसकी आप वकालत कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब जिस तरह पीडीपी या अपोजिशन का कहना है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बीजेपी का साथ है, बीजेपी की हिमायत हासिल है और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ से नहीं उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी रिशेड्यूलिंग के हक में है, तो अपनी पार्टी को वो देखिए फ़ायदा देना चाहते देखिए हैं। मैं एक चीज़ बताऊं, हमने जब बात की रास्ता बंद था और आज के दिन में भी मुगल रोड का रास्ता बंद है। शायद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये एहसास नहीं है कि एक नई पार्लियामेंट्री सीट बनी है। दोनों खित्तों के लोगों को वोट डालने का हक है और बराबर हक मिलना चाहिए। शायद वो दूर रखना चाहते हैं एक बड़ी आबादी को, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं वो सपोर्टर्स हैं अपनी पार्टी के। जबकि ये गलत फहमी है उनको है। सपोर्टर हमारे दोनों तरफ हैं, बराबर हैं, और हमारी कोशिश होगी कि हर एक को वोट डालने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी हक है। जी। रही बात कि एलिगेशन। हाँ हाँ एलिगेशन की, ये कर रहे हैं जी, ये पोस्टपोनमेंट के लिए कह रहे हैं, ये हमने तो दोहार लगाई, नहीं मंजूर होता हम तो तैयार हैं। हम तो फिर भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन किन को आप दचका दे रहे हैं? जो लोग रास्ता बंद होने की वजह से ऊपर भी रही है रास्ता, ये नहीं मुगल रोड ही है, क्यों काफ़ी सारी आबादी जो उस साइड में रहती है वो ऊपर पहाड़ों पे रहती है। जी। तो उनको वोट डालने के लिए तो नीचे तक सही रास्ता तो होना चाहिए। लेकिन इनको कब लोगों की परवाह रही है? कभी इन दोनों जमातों को लोगों की परवाह नहीं। हम तैयार हैं, अगर नहीं होता डेफर हम तैयार हैं, तो इस ऐसी सियासी कोई क्या बात नहीं। उम्मीद है ऐसे में? मुझे पता नहीं, देखो हम तो सरकार नहीं, है क्या नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट हम तो कर रहे सरकार है नहीं। हैं? जी। लेकिन हमने दोहार लगाई है और मुझे लगता है कि मौसम का हाल देखते हुए करना चाहिए। नहीं करेंगे तो भाई मैं उन लोगों के साथ खाली ये कह सकता हूँ कि मैं भी उतना ही, मेरा दिल भी मजरू होगा जितना उनका दिल मजरू होगा जो वोट नहीं डाल सकेंगे। तो सजाद लोन लोन साहब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उस हाथ को आपने थामा, तो ऐसे में आज़ाद साहब ने भी ये पहल की थी, तो आज़ाद साहब के हाथ को क्यों ठुकराया गया और आप दोनों जो है आपको मर्जर की क्या? आज़ाद साहब एक बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा एक हैं। ऐसी बात नहीं, हम ठुकराते किसी की बात नहीं है। कभी अलाइंसेस होते हैं, कभी अलाइंसेस नहीं होते हैं। जी। लेकिन हम आज़ाद साहब की इज़्ज़त करते हैं और आज़ाद साहब का एक अपना मुकाम है। कोई ये कहेगा इलेक्टोरली कोई हो, 1 नंबर पे हो, कोई 2 नंबर पे हो, कोई इस उस पे रिश्ते नहीं बनते हैं। रिश्ते बनते हैं कि जब अ, किसने क्या किया है। जी। कम अज़ कम आज़ाद साहब सच तो बोल रहे हैं ना। ये तो नहीं है ना कि वो कोई लोगों को झांसा दिखा रहे हैं। जी। बाकी अलायंस ना होना कोई बात
नहीं है कि नहीं साहब हमारा कोई टकराव है, हमारा मेरा मेरा कोई टकराव नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़ाती नहीं है, पीडीपी से ज़ाती नहीं है, किसी जमात से ज़ाती नहीं है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हज़्ब तनकीद बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि फिर वही कोशिश हो रही है हमारे नौजवानों को बहकाने की। लेकिन आपने पीडीपी की साख्त पर भी सवाल उठाया अभी और कहा कि असल मुकाबला जो है वो एनसी और अपनी पार्टी के बीच में है। वही बात सच है। देखिए आपको पता है पीडीपी का लोगों में गुस्सा है, अभी भी गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, और आज भी गुस्सा है। क्यों? देखिए ये तो सच बात है ना, उसमें दम था कुछ या ना था। पीएचडी में कश्मीरियों को तो एक लक्ष्य लग रहा था ना, वो तोड़ने वाले तो सबसे बड़ा नुकसान जो इन दोनों जमातों को होगा, उसमें कुछ नहीं था पीएचडी में, वो मुखर था इनके बदनुमा चेहरे छुपाने के लिए। लेकिन लोगों में ये इमोशनल इन्होंने बनाया था ना, तो लोग इनको मोरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि इन लोगों ने वफा ही नहीं की। 22 साल बाद महाजरा शुमारी को भी यही किया, सेल्फ रूल को भी यही किया, ऑटोनॉमी, ये सब इनके झूठे ढकोसले होते हैं। दे नेवर बीन टू डू इट। पीएचडी भी एक ढकोसला था और लोगों ने 4 साल में ही देखा। तो तकरीर में आपने कहा कि पीडीपी ने जमात इस्लामी का भी इस्तेमाल करके जो है उस तंजीम की बैन में एक कलीदी रोल अदा किया है। देखिए बैन तो इन्हीं के दौरों में हुआ, यही इन्हीं लोगों ने कराए। ये क्या कहेंगे हमें अब, बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए कि इस्तेमाल कैसे हुआ। हालांकि जमात इस्लामी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर उन पे बैन उठे तो इनको क्यों तकलीफ है? इनको क्या तकलीफ? क्या घरों में मज़हब नहीं पहुंचना चाहिए? क्या हमारे बच्चों को अगर ड्रग्स की इस जिल्लत से दूर रखना है तो वो दीनी तो रख सकता है ना, दीनी रहनुमाओं का उसमें काम है। और अगर दीनियात पढ़ाई जाए, कुरान पढ़ाया जाए तो क्या वो बुरा है? इनको क्यों तकलीफ हो रही है? तो इस तरह की तंजीमों की बैन को रिवोक करने में क्या रोल रहेगा आगे? अल्ताफ देखो बुखारी साहब को अगर चांस मिलता है, देखो हमारा रोल क्या हो सकता है? देखो हम तो कहीं सरकार में है नहीं नहीं। नहीं, अगर आगे चांस मिल सकता है तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें चलेंगी? ऐसी चीज़ें अगर हमारी सरकार अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आई तो आप देखेंगे कि दीनी जमातों को पूरी इजाज़त होगी कि वो दीन की खिदमत करें। हाँ, कोई एक्सट्रीमिज़म, कोई ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। 0% टॉलरेंस टुवर्ड्स दो, लेकिन दीनी खिदमत करने की बिल्कुल इजाज़त होगी। तो महबूबा जी, मियां अल्ताफ साहब मैदान में हैं, तो ऐसे में आपके जो कैंडिडेट हैं ज़फ़र इकबाल मनहाज साहब, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उनको कि लोग उनको वोट दें? हम अपने सच से डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए अल्लाह हमने कोई अभी वोट तो लिया नहीं है, लेकिन हम अपना ये पिछले 4 साल का जब से पार्टी बनी है, हमारा रिज़ल्ट कार्ड इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये अपने 70 साल के चेहरे छुपाने के लिए इनको कुछ ना कुछ झूठ बोलना है। क्या बता रही है पीडीपी? हमें दे दो वोट और हमारी आवाज़। तो लाउड स्पीकर कोई क्यों ना लगाएं फिर वहाँ पार्लियामेंट में, लाउड स्पीकर को लगाएं अगर आवाज़ ही सुनानी है। इमोशनल मुद्दों के बिना ये बात करे, ये क्या बात कर सकती हैं वहाँ? ये इमोशनल 100 साल की जंग ये तो नहीं लड़ पाएंगी, कि हम दोनों की उम्र 65 साल है, तो 100 साल तो सवाल ही नहीं है। आब हयात भी अगर इन्होंने पिया होगा तो 100 साल तो नहीं, आज किसी की उम्र और हो सकती है, 165 साल तक तो नहीं जी सकती। लोगों को इमोशनल कर रही है, बच्चों को इमोशनल कर रही है, क्या कर, इससे क्या फ़ायदा निकलेगा? शुक्रिया आपका। तो ये थे सईद अल्ताफ बुखारी, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह हैं। तो इनका ये साफ तौर पर दावा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक मजबूत साख्त के साथ मौजूद है और जहाँ जहाँ इनके कैंडिडेट्स हैं वहाँ वहाँ ये अपनी जीत दर्ज करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।